हमने नीचे की तरफ एक अपना शटर रखना है और ऊपर हमने एक फिक्स गिलास के अंदर 6 इंच एग्जॉस्ट फैन का होल निकालना है। तो टी का साइज़ लेके हम इस साइज़ के मुताबिक अपनी स्मॉल टी काटेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने स्मॉल टी की कटिंग शुरू कर दी है। तो सुराख करने के बाद हम अपने एंगल लगाएंगे। जिस तरह हमने एंगल इस साइड पर लगाया उसी तरह हमने एंगल दूसरी साइड पे भी लगा लिए। अपने टी को भी इसके अंदर रखते हैं फ्रेम के अंदर। तो फ्रेम के अंदर रख के तो हम अपनी टी को इसको फिट कर लेते हैं। अपना सुराख करेंगे। सुराख करने के बाद इनको एंगल वगैरह लगाएंगे। वैसे मैं अंदर स्क्रू लगा रहा हूँ, अगर आप अंदर की तरफ आप रिवर्स लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। जो साइड आर्म का साइज़ है इसके मुताबिक अभी आप ये देखें मैं कट लगा रहा हूँ। साइड आर्म कैसे लगाते हैं ये जुड़ाई कर लेंगे और जुड़ाई करने के बाद हम जो हमारी जाली है उसको हम बढ़ लेंगे। वो इस चीज़ का रखना पड़ता है कि आपका जो रूलर है वो स्लिप ना हो। जो हिस्सा फ्रीजिंग होता है उसके मुताबिक एक सैंपल बना के रखा हुआ है। अभी हमारा जो 6 इंच का एग्जॉस्ट फैन का होल का ग्लास है कि आप देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को इंशाल्लाह 10.5 सेंटी न्यू सीरियल फिक्स फ्रेम के अंदर वाशरूम की विंडो बनाने का तरीकाकार बताऊंगा। तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया हम वाशरूम की विंडो बनाने लगे हैं। तो वाशरूम की विंडो के अंदर हमने नीचे की तरफ एक अपना शटर रखना है और ऊपर हमने एक फिक्स गिलास के अंदर 6 इंच एग्जॉस्ट फैन का होल निकालना है। तो इसी के मुताबिक मैंने अपने फ्रेम की जो है चारों पीसों की कटिंग कर ली है। जो हमने फ्रेम की कटिंग की है जी हमने 45 की डिग्री में की है। उसके बाद हमने 4 मिली बिट की मदद से अपने सुराख की है और सुराख करने के बाद हमने अच्छे से फाइल लगाई। फाइल लगाने के बाद हमने अपने विड्थ के दोनों पीसों को एंगल लगा लिए और एंगल लगाने के बाद अभी हम जो स्क्रू लगा रहे हैं ये हमारे हाफ इंच के हैंजी स्क्रू हम इसको बोलते हैं। ये हाफ इंच के हमारे हैंजी स्क्रू हैं। तो इनको भी हम लगाएंगे और साथ साथ हमने फ्रेम के अंदर अपने पाइप रबड़ डाल दी है। तो पाइप रबड़ मैंने पहले से अंदर डाल ली थी। अभी हम अपना जो फ्रेम की हमारी विड्थ है इसको हम हाइटों के साथ जुड़ाई कर रहे हैं। तो साथ साथ हमने अपनी जो डिग्री है इसको डिग्री को भी हमने ओके कर लेना है। इस फ्रेम की ओवरलैप मैंने कट की हुई है क्योंकि हमने इस फ्रेम को जो है मिडल में वाल के लगाना है। तो इसलिए हमने इसकी ओवरलैप कट कर दी थी। अभी हम अपना अंदर से टी का साइज़ ले रहे हैं। टी का साइज़ लेके हम इस साइज़ के मुताबिक अपनी स्मॉल टी काटेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने स्मॉल टी की कटिंग शुरू कर दी है। तो साथ साथ हम अपना इसको कट्स भी लगा लेते हैं। तो दो साइडों पे हमारा 2 कट्स इनको पड़ेंगे। तो हमने एक साइड का कट लगा लिया। अभी हम अपना पहले पीस पूरा करते हैं। पीस पूरा करने के बाद हम दूसरी साइड पे भी अपना कट लगा लेंगे। तो हमने इसको अपना कट लगा लिया। ये जो कट हमारा लगता है ये 2 सेंटी 2 मिली का लगता है क्योंकि ये हमारी न्यू सीरियल की विंडो है। इसकी जो हमारी फ्रेम की कॉलर होती है वो 2 सेंटी 2 मिली होती है। तो उसके मुताबिक मैंने इसको अपना कट्स लगा लिए। अभी हम इसकी जो 2 सेंटी 2 मिली का हमारा कट है उसकी पतरी हमने फेंक दी है। अभी अंदर की तरफ हमको 2 से 3 मिली का अलग से कट लगाना पड़ेगा ताकि जो हमारा टी है वो अच्छे से फ्रेम के अंदर बैठे। कोई किसी किस्म का हमारा जो फ़र्क है वो आने के चांसेस हमारे ज़ीरो हो जाए। तो माशाल्लाह दोनों साइडों पे हमारे कट लग गए हैं। अभी इसके बाद हम इसको 2 एंगल ओपन लगाएंगे और एक एंगल हम इसको इनसाइड लगाएंगे। यानी 2 एंगल इनसाइड और 2 एंगल ओपन साइड। जो इनसाइड एंगल है वो इसलिए हम लगाएंगे कि शटर की साइड पे जब भी हमारा शटर ओपन हो तो शटर की साइड में हमारे एंगल नज़र नहीं आए। अभी हमने ओपन साइड के जो एंगल है वो लगा लिए। अभी मैं इन साइड की तरफ अपना एंगल को मैंने लगाना है। तो इसके लिए मैंने अपने 4 मिली वर्मे की मदद से सुराख की है और नीचे फाइल लगाने के बाद अपना एंगल रख के हम निशान लगाएंगे और निशान लगाने के बाद इसको भी हम 4 मिली बिट की मदद से सुराख कर लेंगे और सुराख करने के बाद इसको हम रिवर्स की मदद से लगा लेंगे। और साथ साथ हमने इसके अंदर भी अपनी स्मॉल टी के अंदर भी हमने पाइप रबड़ डाल लेनी है। तो अभी हम अपने एंगल के सुराख कर रहे हैं। तो सुराख करने के बाद हम अपने एंगल लगाएंगे। जिस तरह हमने एंगल इस साइड पर लगाया उसी तरह हमने एंगल दूसरी साइड पे भी लगा लिया। ये माशाल्लाह हमारे जो एंगल है वो लग गए हैं और साथ साथ हमने अपनी पाइप रबड़ भी इसके अंदर डाल दिया है। तो रबड़ डालने के बाद हम इसमें अपना जो इसको टी को हम फ्रेम के अंदर फिट करेंगे। तो अभी दूसरी साइड की हमारी जो रबड़ है वो भी डल रही है। तो रबड़ को डालने के बाद हम अपने टी को भी इसके अंदर रखते हैं फ्रेम के अंदर। तो फ्रेम के अंदर रख के तो हम अपनी टी को इसको फिट कर लेते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने अपने जो टी के एंगल के सुराख है वो कर ली हैं और इसके बाद हमने अपनी रिवर्सेस को लगा दिए हैं। तो टी फिट करने के बाद हम अपना शटर का साइज़ लेंगे। तो शटर का साइज़ लेने के बाद हम अपने शटर की कटिंग करेंगे। तो इन साइड एंगल के हमने सुराख करके रिवर्स लगा दिए हैं। बाहर की साइड पे हम सुराख करके अपना जो है 1.5 इंच का स्क्रू लगाएंगे। तो जैसे कि आपने देखा मैंने सुराख किया। अभी हम अपना 1.5 इंच का स्क्रू लगा रहे हैं। इसी तरह हमने दूसरी साइड पे भी अपना स्क्रू लगाना है। तो
अभी हम अपना शटर का जो है वो साइज़ लेते हैं। साइज़ इसका हमने इस तरह लेना होता है कि जो हमारा हाइट में अंदर अंदर साइज़ आएगा उसमें भी हमने तकरीबन 11 से 12 मिली प्लस करना है, और जो हमारा विड्थ का साइज़ है उसमें भी हमने 11 से 12 मिली प्लस करना होता है, क्योंकि इसका चढ़ाव फ्रेम के ऊपर चढ़ता है शटर का। तो इस मुताबिक जब भी आप कटिंग करें 11 से 12 मिली आपने हाइट और विड्थ में प्लस करना है। तो अभी हम अपने चारों पीस काटते हैं 11-12 मिली साइज़ में प्लस करके। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने अपनी कटिंग शुरू कर दी है। तो इन चारों पीसों को हम काट के तो इसके बाद इनको भी हम अपना सुराख करेंगे। सुराख करने के बाद इनको एंगल वगैरह लगाएंगे। उसके बाद हम दोनों साइडों पे इसको भी जो है पाइप रबर डालेंगे। तो ये 45 की डिग्री में हम इसको कट कर रहे हैं। दोनों विड्थें मैंने कट कर ली हैं। अभी मैं अपनी हाइटें कट कर रहा हूँ। एक हाइट मैंने कट कर ली है और एक हाइट हमारी कटने वाली है। तो माशाल्लाह हमारे तकरीबन चारों पीस कट चुके हैं। अभी चारों पीस काटने के बाद हम इसको जुड़ाई का जो प्रोसेस है उसको शुरू करेंगे। तो हमने अभी अपनी पाइप रबर अंदर डाली है, ठीक है, और दूसरी साइड पे मैंने अपना पीस को दोनों हाइटों को विड्थ के साथ जुड़ाई कर दिया। वीडियो मुख्तसर सी बन सके इसलिए मैं आपको कंप्लीट नहीं दिखा रहा, तो उसके लिए माजरत। तो अभी हमने अपनी रबर्स वगैरह अंदर डाल ली है और इसके बाद हम इसको एंगल डबल एंगल लगा रहे हैं, ठीक है। एक एंगल अंदर की तरफ लगा रहे हैं और एक एंगल बाहर की तरफ लगा रहे हैं। अंदर की तरफ आप स्क्रू की जगह रिवर्स भी लगा रहे हैं। वैसे मैं अंदर स्क्रू लगा रहा हूँ, अगर आप अंदर की तरफ आप रिवर्स लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन बाहर की तरफ कोशिश करें कि आप स्क्रू ही लगाएं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं हम अभी अपना बाहर का एंगल लगा रहे हैं और इसको स्क्रू लगाएंगे। जिस तरह हमने ये दो साइडों पे एंगल लगाए हैं इसी तरह हमने दूसरी साइड पे भी इसके एंगल लगाने हैं। और जो मैंने एक विड्थ ऑलरेडी जुड़ाई की हुई है वो भी इसी के मुताबिक एंगलों को मैंने लगा के तो अपनी विड्थ जुड़ाई की थी। तो अभी ये हमारा इसको भी एंगल लग गए। तो इस पीस को भी हम जो है अपने जो बाकी जो हमने 3 पीस जुड़ाई किए हुए हैं उसके साथ अंदर डाल के तो इसको भी हम जुड़ाई कर लेंगे। तो ये एंगल लगाने का जो हमारा तरीकाकार है मैंने आपको बताया। तो अभी हम इस पीस को अंदर डालते हैं और इसको जुड़ाई कर लेते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, आप इससे बोर नहीं हो रहे होंगे। तो अभी हम अपना जो है इसको स्क्रू लगा रहे हैं। तो स्क्रू लगाने के बाद हमने जो है जो हमारा अगला प्रोसेस होगा वो ये होगा कि हमने इसको साइड आर्म लगाने हैं। साइड आर्म लगा के तो हम इसको फिट करेंगे अपना फ्रेम के अंदर। तो साइड आर्म लगाने के लिए हमको इसकी कॉलर को टक लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर हम कट नहीं लगाएंगे तो साइड आर्म हमारा नहीं लगता, वो टाइट हो जाता है। तो जो साइड आर्म का साइज़ है इसके मुताबिक अभी आप ये देखें मैं कट लगा रहा हूँ। ये कट लगाए बगैर आपका साइड आर्म अंदर नहीं बैठता। ये मेरे ख्याल से आपको कट लगाना पड़ता है ताकि ऊपर की जो हमारी कॉलर है 2 सेंटी 2 मिली की उसको यानी ब्लेड नहीं लगे। तो उस जब भी आपने आधा काट लेना उसके बाद आपने थोड़ा सा इसको अगली साइड से उठा लेना है ताकि आपका जो ब्लेड है वो आपकी कॉलर को यानी ना लगे। तो इसी तरह अभी इधर हमने हाफ अपना सीधा रख के बिल्कुल कटिंग करना, उसके बाद ऊपर उठा के थोड़ा सा पीस तो फिर कटिंग करना है। तो ये हमारा माशाल्लाह कट तो लग गए हैं दोनों साइडों पे। तो इसके बाद अभी हम पहले जो अपना साइड आर्म है ये लगाते हैं हम अपना फ्रेम को। तो इसको हमने फ्रेम की तरफ रख के तो दोनों स्क्रू लगा लिए, एक स्क्रू ऊपर की तरफ और एक स्क्रू नीचे की तरफ। तो इसी के सेम हमने दूसरी साइड के ऊपर भी अपना साइड आर्म रख के तो एक स्क्रू ऊपर और एक स्क्रू नीचे लगा लेना। ये हमने नीचे की तरफ फुल टच रख के साइड आर्म लगाया है, ठीक है। दोनों साइडों पे हमने इसी तरह अपना साइड आर्म लगाया है। तो इस साइड पे आपको जो आपने स्क्रू लगाए होंगे आपको फ़िलहाल वो खोलने पड़ेंगे, क्योंकि जो आपका साइड आर्म है फिर वो सही से बैठेगा नहीं। तो इसको हमने पहले सेट कर लिया हुआ था। ये अभी हम दोबारा हमने स्क्रू खोल के इसको तो आपको दिखाने के लिए दोबारा से स्क्रू लगा रहे हैं। तो बाकी साइड आर्म लगाने के ऊपर भी मेरी अलग से एक वीडियो है, अगर आप फुल डिटेल में देखना चाहते हैं साइड आर्म कैसे लगाते हैं तो वो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हैं। तो ये माशाल्लाह हमारा दोनों साइडों के ऊपर स्क्रू साइड आर्म के लग गए। इसके बाद एक दफ़ा हम अपना शटर खोल के और बंद करके चेक करते हैं, बिल्कुल हमारा शटर फ्रेम के साथ टच है। और बाहर की तरफ से भी हम देख लेते हैं, उस साइड से भी हमारा शटर बिल्कुल बराबर बैठा और हमारा गैप भी
चारों तरफ से एक जैसा आ रहा है। तो इसके बाद फिर हम अपना जो है साइज़ इसका फिक्स फ्लाई स्क्रीन का जो साइड पे हमारी लगेगी, ताकि जब भी हमारा शटर ओपन हो तो डस्ट वगैरह और मच्छर वगैरह अंदर की तरफ ना आए। तो जो हमारा अभी साइज़ हम ले रहे हैं इसका फ्लाई स्क्रीन का, वो 5-5 मिली हमने लूज रख के विड्थ में साइज़ लेना और हाइट में हमने टी के मीटर से साइज़ ले लेना। तो भी हम अपनी फिक्स फ्लाई स्क्रीन की कटिंग करते हैं। फुल डिटेल में जो वीडियो होती है वो मैं हर वीडियो इसलिए नहीं बनाता कि ये जो छोटे छोटे काम हैं, साइड आर्म वगैरह लगाना, हैंजीज वगैरह लगाना और इस तरह के हैंडल लॉक वगैरह, इनके ऊपर मैंने अलग से सारी वीडियो फुल डिटेल के अंदर बनाई हुई हैं। तो वो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हैं। अगर मैं हर वीडियो के अंदर हर चीज़ डिटेल में बताना शुरू कर दूंगा तो वीडियो बहुत ही लॉन्ग बनती है, जो आप लोगों को देखना पसंद नहीं होती। इसलिए मैं लॉन्ग वीडियो हर वीडियो को नहीं करता कि जो छोटे छोटे काम हैं इनके ऊपर तकरीबन हर किस्म की काम के ऊपर छोटे छोटे कामों पे मेरी वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलेंगी। तो जो मेन जो टॉपिक होता है या ज़रूरी चीज़ें बताने वाली होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ, और बाकी चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हैं। तो हमारी माशाल्लाह कटिंग कंप्लीट हो चुकी है इसकी फ्लाई स्क्रीन की। तो अभी हमने इसको जो इसके एंगल आते हैं हदीद के वो अंदर डाले हैं। तो वो डालने के बाद हम इसकी जुड़ाई कर लेंगे, और जुड़ाई करने के बाद हम जो हमारी जाली है उसको हम बढ़ लेंगे। तो जैसे कि आपने देखा मैंने 2 हाइटें अपनी विड्थ के साथ जुड़ाई कर ली हैं, और दूसरी साइड की जो मेरी विड्थ है वो भी मैंने हाइटों के अंदर डाल ली है। इसको भी हम सुराख करेंगे और अपनी रिवेट्स जो है वो लगा लेंगे। इसके बाद हमने अपना जो है इसको जाली जो इसका नेट है वो इसको बढ़ लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हुई होगी और आपको कुछ ना कुछ इंशाल्लाह इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं मैंने जो नेट है वो बढ़ना शुरू किया है। तो नेट बढ़ते हुए टाइम का जो ख्याल रखना पड़ता है वो इस चीज़ का रखना पड़ता है कि आपका जो रूलर है वो स्लिप ना हो। जो बाकी सेक्शन की फ्लाई स्क्रीन है उसमें ये बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं होता, लेकिन इससे जो फिक्स फ्लाई स्क्रीन है ये बहुत छोटी होती है, इसकी जो अंदर जड़ी होती है बहुत ही छोटी होती है। इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है इसका रूलर का स्लिप होने का, और अक्सर स्लिप होता भी है। तो रूलर का जो तरीकाकार है चलाने का, एक तो आपने रूलर तिरछा रखना और दूसरा वजन डाल के रखना ताकि आपका रूलर राइट लेफ्ट में स्लिप ना हो। तो माशाल्लाह हमारी जाली बढ़ चुकी है, जैसे देख सकते हैं आप माशाल्लाह कितनी नीट एंड क्लीन विदाउट सिल्वर के हमने फ्लाई स्क्रीन बढ़ी है अपनी। तो अभी हम इसको इसके अंदर फ्रेम की बैक साइड पे फिट कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने अपने सुराख लगा के तो इसको फिट कर लिया। तो अभी हम अपना जो शटर है इसकी विड्थ का सेंटर करते हैं, क्योंकि हमने सेंटर में इसको हैंडल लगाना है। वो हैंडल के अंदर ही हमारा लॉक का जो फिटिंग वगैरह होती है वो इसके अंदर ही होती है। तो हमने इसका भी सेंटर कर लिया। सेंटर करने के बाद हमने अपना लॉक का जो हिस्सा फ्रीजिंग होता है उसके मुताबिक एक सैंपल बना के रखा हुआ है। तो उसके मुताबिक अभी मैं इसकी मार्किंग कर रहा हूँ। मार्किंग करके हम इसको फ्रीजिंग कर लेंगे। फिर वही बात आ गई, इसकी भी वीडियो फुल डिटेल में मैं इसमें अभी इस वीडियो में इसलिए नहीं बता रहा कि हर वीडियो जो है मेरी हर काम के ऊपर आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलेगी। तो इसी तरह इस हैंडल के रिलेटेड भी फुल डिटेल की वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलेगी। तो जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि हमने अपनी फ्रीजिंग करनी शुरू की है। तो इसको हमने फ्रीजिंग करने के बाद जो हमारा डबल टीथ हैंडल है वो इसके अंदर डालेंगे। तो हमने इसको डाल के देखा है बिल्कुल हमारा परफेक्ट अंदर हैंडल गया था। तो इसके बाद हम अपने हैंडल के जो 2 सुराख लगते हैं वो 2 सुराख कर लेते हैं। ये इसकी 4 फिटिंग आती हैं, 2 फिटिंग हमारी शटर में के अंदर लगेंगी। इन फिटिंग के अंदर हमारा जो डबल टीथ हैंडल है, इन फिटिंग दोनों फिटिंग के अंदर से वो हमारी जो टीथ है वो बाहर की तरफ आएंगी, और बाकी जो 2 आप हमारी फिटिंग देख रहे हैं वो हमारी फ्रेम की जो टी है उसको लगेंगी। अभी ये जो हमारी डबल टीथ हैंडल है इसको हमने इन दोनों फिटिंग के अंदर डाल ली है। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा आप यानी खोल के देखते हैं कि ये सही वर्क कर रही हैं, बिल्कुल ठीक वर्क कर रही है। ये दूसरी 2 फिटिंग आप देखें हमारी जो है वो हम फ्रेम को लगाएंगे। पहले हम इसके अपने स्क्रू लगा लेते हैं जो हैंडल के लैंकी स्क्रू हैं। तो हैंडल के जो लैंकी स्क्रू है एक मैंने लगा लिया, अभी मैं दूसरा भी लैंकी स्क्रू लगा रहा हूँ। तो इसके बाद हम अपनी जो दूसरी 2 फिटिंग है वो लगाएंगे। ये हमारा हैंडल हमारा माशाल्लाह बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। अभी हमने जो दूसरा अपना फिटिंग लगानी है, अभी आप देखें जिस तरह से मैं मार्किंग कर रहा हूँ इसी तरह आपने हैंडल को यानी मार्किंग करनी है। वही मार्किंग आपने अपनी सामने टी पे उठा लेनी है या फ्रेम के ऊपर उठा लेनी है।
ठीक है। उसके बाद आपने जो मार्किंग अपनी टी के ऊपर उठाई होगी उसके मुताबिक आपने अपनी जो फिटिंग है वो लगा लेनी है। तो ये भी हमने अपने दोनों तरफ के जो निशान है वो निशान लगाए हैं। निशान लगाने के बाद हम इधर अपने सुराख करेंगे और सुराख करने के बाद अपने स्क्रू लगा लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने अपने दोनों सुराख कर लिए हैं और दोनों सुराख करने के बाद हमने अपनी जो है फिटिंग वो इसमें फ़िट कर दी है। एक फ़िटिंग फ़िट हो गई है और दूसरी भी फ़िट कर दी है। अभी हम एक दफ़ा अपना हैंडल जो है वो लॉक करके देखते हैं। बिल्कुल ठीक हमारा लॉक हुआ है और ये भी दोबारा से बिल्कुल ठीक है। ये भी एक दफ़ा आपको खोल के दिखाते हैं हम अपना हैंडल और लॉक करके दिखाते हैं। लॉक अभी हमारा ओके है। ये हमारा अभी ओपन हो गया शटर, ये हमने बंद किया। बंद करने के बाद फिर लॉक किया और ये देखिए बिल्कुल माशाल्लाह परफेक्ट है। अभी हमारा जो 6 इंच का एग्जॉस्ट फैन का होल का ग्लास है अभी हम वो अंदर डालते हैं। वो अंदर डालने के बाद हम जो है नीचे का जो शटर का ग्लास है वो अंदर डालते हैं। तो जैसे कि आपने देखा मैंने नीचे का भी अपना ग्लास डाल दिया शटर का और एग्जॉस्ट फैन का जो ग्लास है वो भी डाल दिया। अभी हम अपनी थोड़ी सी अंदर पैकिंग रख लेते हैं ताकि हमारा जो ग्लास है वो उसकी जो प्ले है वो ख़त्म हो जाए। तो ये प्लास्टिक की पैकिंग आती है, ठीक है, रेडीमेड बनी हुई, जैसे कि आप देख रहे हैं हर साइज़ में मिलती है 1 मिली से लेके 6 मिली तक। तो हमारे पास सारे माशाल्लाह साइज़ अवेलेबल हैं 1 मिली से लेके 6 मिली तक। अभी हमने पैकिंग दे दी है। अभी हम अपना बरक्लोज के साइज़ लेते हैं। तो बरक्लोज हमेशा पहले विड्थों की लगती है उसके बाद हाइटों की लगती है। उसका रीज़न ये है कि जब भी अगर आप पहले हाइटों की लगा देंगे बरक्लोज बाद में विड्थ की लगाएंगे तो आपकी विड्थें गिरती ही रहेंगी। तो इसलिए पहले अगर आप विड्थ की बरक्लोज लगाएंगे बाद में हाइट की बरक्लोज लगाएंगे तो आपकी विड्थ की बरक्लोज भी टू मच यानी स्ट्रांग हो जाती है, बार बार गिरती नहीं है और तरीका जो सिस्टम है वो सिस्टम के अंदर भी लग जाती है। तो सिस्टम के मुताबिक काम करना चाहिए। पहले हमें हमेशा पहले विड्थ लगानी चाहिए उसके बाद हाइटें लगानी चाहिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने अपनी जो एग्जॉस्ट फैन होल की तरफ की बरक्लोज़ें हैं वो भी लगा दी हैं और अपने शटर की जो बरक्लोज़ें हैं वो भी लगा दी हैं। तो अभी हम इनको अपनी रबड़ लगा लेते हैं। तो रबड़ लगाने के बाद अब इंशाल्लाह चलेंगे साइड के ऊपर और आपको अपनी साइड फिक्सिंग भी दिखाएंगे। इसमें इतना हमारा काम नहीं है, टोटल काम तो हमने अपना वर्कशॉप पे कंप्लीट कर दिया। साइड के ऊपर हमारा ओनली 2 से 3 स्क्रू लगेंगे, ज़्यादा स्क्रू भी नहीं लगेंगे, लेकिन फिर भी जो हमारा कंप्लीट प्रोसेस है उसकी हम कोशिश करेंगे आपको सारी दिखाएं वीडियो अपनी। तो ये माशाल्लाह हमारी रबड़ बन चुकी है। अभी हम साइड के ऊपर आ चुके हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अभी हम अपना जो विंडो का फ्रेम है इसको अंदर डालते हैं और डाल के अपने स्क्रू लगा लेते हैं। तो माशाल्लाह हमारा जो विंडो बनाने का जो प्रोसेस था वर्कशॉप से लेके साइड तक वो मैंने कोशिश की है ऑल टू ऑल आपको वीडियो दिखा सकूं। तो मैंने माशाल्लाह उसी हिसाब से फिर अपनी वीडियो बनाई थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और साथ साथ इस चीज़ की भी उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर तो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हुई हो तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इसी तरह आपको इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में काम करते हुए मिलेंगे और तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।